हेलो। आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको आईपीसी की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो बिहार एपीपी 1992 में पूछी गई थी पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। एक पुजारी दो विवाह हिंदू विवाह संपन्न कराता है। एक पुजारी दो विवाह हिंदू विवाह संपन्न कराता है। तो यहाँ पर पुजारी किस अपराध का दोषी है? आइए देखिए प्रॉब्लम का सलूशन। क्या कह रहा है कि प्रस्तुत समस्या जो धारा आईपीसी की 107 है और एक केस इम्परर बनाम ओमी का है के तथ्यों पर आधारित है। क्या कह रहा है कि ये जो समस्या है आईपीसी की धारा 107 और इम्परर बनाम ओमी के केस के तथ्यों पर आधारित है। धारा 107 क्या है? तो कह रहा है कि धारा 107 में दुष्प्रेरण की जो परिभाषा है, दुष्प्रेरण की परिभाषा दी गई है। दुष्प्रेरण कितने प्रकार के होते हैं यह भी बताया गया है। तो इसमें बताया गया है कि दुष्प्रेरण 3 प्रकार के होते हैं: उकसाने द्वारा, षड्यंत्र द्वारा और सहायता द्वारा। ठीक है। फिर क्या कह रहा है? प्रस्तुत समस्या में एक पुजारी दो विवाह हिंदू विवाह संपन्न कराता है। प्रस्तुत समस्या में सहायता द्वारा दुष्प्रेरण किया गया है। धारा 107 का जो स्पष्टीकरण 2 है वह सहायता द्वारा दुष्प्रेरण को और ही स्पष्ट कर देता है। मतलब 107 में स्पष्टीकरण दिया गया है तो स्पष्टीकरण 3 स्पष्टीकरण दिया गया है। तो जो दूसरा स्पष्टीकरण है तो कह रहा है कि वह सहायता द्वारा दुष्प्रेरण को जो है और स्पष्ट कर देता है। क्या कह रहा है कि सहायता द्वारा दुष्प्रेरण को कहता है कि जो कोई किसी कार्य को करने के पूर्व या किए जाते समय उस कार्य को करने में उस कार्य को सरल बनाता है। क्या कह रहा है कि अपराध जो व्यक्ति किसी कार्य को किए जाने के पूर्व या कार्य करते समय उस कार्य को क्या करता है, सरल बनाता है, तो वह उस कार्य को करने के लिए सहायता करता है। जो मतलब क्या कह रहा है कि सहायता द्वारा दुष्प्रेरण क्या होता है? तो 107 का स्पष्टीकरण कहता है कि जो कोई किसी कार्य को किए जाने के पूर्व या किए जाते समय उस कार्य को करने के लिए सरल बनाता है तो यह कहा जाएगा कि उसने क्या किया है, दुष्प्रेरण किया है। प्रस्तुत समस्या में पुजारी द्वारा यह जानते हुए कि हिंदू विवाह में दो विवाह अवैध है उस विवाह को कराने में सहायता पहुंचाता है, अतः वह सहायता द्वारा दुष्प्रेरण करता है। मतलब क्या कह रहा है कि चूंकि जो प्रस्तुत समस्या में क्या है, पुजारी जान रहा था कि हिंदू विवाह में दो विवाह जो है अवैध है, फिर भी पुजारी द्वारा दो विवाह संपन्न किया जाता है तो वह सहायता द्वारा दुष्प्रेरण का दोषी होगा। इम्परर बनाम ओमी 1882 का मामला था मुंबई का। के तथ्य भी यही थे। इसमें यह निर्धारित किया गया था कि अवैध विवाह के अवसर पर उपस्थित रहने की सहमति मात्र या वास्तविक उपस्थिति या विवाह संपन्न कराने हेतु मकान में आवास उपलब्ध कराना अवैध विवाह का दुष्प्रेरण गठित नहीं करता, किंतु जो पुरोहित अवैध विवाहकरण समारोह की अध्यक्षता करता है वह दो विवाह के दुष्प्रेरण का दोषी होगा। मतलब इस केस में क्या कहा गया है कि जो लोग उपस्थित रहते हैं और जो है उपस्थित रहते हैं और उनकी उपस्थिति या मकान उपलब्ध कराते हैं या कोई अन्य कार्य करते हैं वो लोग जो है दुष्प्रेरण के लिए दोषी नहीं होंगे सिवाय पुरोहित के जो कि विवाह को संपन्न कराता है। अतः
उपयुक्त वाद के निर्णय के आधार पर जो पुरोहित है वह विवाह के दुष्प्रेरण के अपराध का दोषी होगा। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया। ऐसी ही अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।